القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحمن الرحيم फ़स्लुन फ़िल हक़्क़ बिल इमामति व तरतीब सुफ़ूफ़ी। ये फ़स्ल है इमामत के ज़्यादा मुस्तहिक़ होने और सफ़ों की तरतीब के बयान में। तो दो मसले बयान किए जाएंगे इसमें। पहला मसला इससे मुताल्लिक़ है कि इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है। देखिए, हम पहले बता चुके हैं कि दो चीज़ें हैं, एक नफ्से इमामत कौन कर सकता है, दूसरा जिनके अंदर नफ्से इमामत की शराइत हैं। अगर मिसाल के तौर पर 10 आदमी हैं और 10 आदमी के अंदर नफ्से इमामत की शराइत पाए जा रहे हैं, तो उनमें इमामत का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है। और दूसरा मसला बयान करेंगे सफ़ों की तरतीब के बारे में। सफ़ों की तरतीब से मुताल्लिक़ पहला मसला तो ये है कि सफ़ों को दुरुस्त करना चाहिए, बिल्कुल सीधा करना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई और सहाबा कराम खुलफ़ाए राशिदीन ने ख़ास तौर पर इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाया। इसी तरह उससे मुताल्लिक़ एक मसला ये भी है कि सफ़ों की तरतीब क्या होनी चाहिए, सबसे आगे कौन खड़ा हो, बच्चे कहाँ खड़े हों, और अगर औरतें मस्जिद के अंदर आती हैं या खुनसा हिजड़े मस्जिद के अंदर आते हैं तो उनको किस तरतीब से खड़ा किया जाएगा। ये तमाम मसाइल इस फ़स्ल के अंदर बयान करेंगे। क्या इज़ा लम यकुन बैनल हाज़िरीन साहिब मंज़िलिन, जब ना हो मौजूद लोगों के दरमियान साहिब मंजिल। साहिब मंजिल यानी घर का मालिक। घर का मालिक से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर कोई आदमी है और किसी के यहाँ मेहमान हुआ, तो जिसके यहाँ मेहमान हुआ वो साहिब मंजिल है। तो अब इसके अंदर उमूम है कि खा उसने उसका अपना ज़ाती मकान हो या उसने उसको किराए पर ले रखा हो। बहरकैफ हम अगर किसी घर जाते हैं और वहाँ मिसाल के तौर पर जमात के साथ नमाज हो रही है, तो वो जो साहिब खाना है वो इमामत का ज़्यादा हक़दार है। ये दरअसल एक इस्तिस्नाई शक्ल है। शरीयत में जो अहक़ इमामत की तरतीब बयान की गई है, उसमें पहला तो ये है कि सबसे ज़्यादा इमामत का हक़दार वो है जो शरीयत के मसाइल को सबसे ज़्यादा जानने वाला हो। दूसरा ये कि जो कुरान करीम को तजवीद के लिहाज से सबसे अच्छा पढ़ने वाला हो, यानी अगर सब बराबर है शरीयत के मसाइल के जानने में। तीसरा है कि जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। चौथा ये कि जो उम्र में सबसे बड़ा हो। ये तरतीब है। लेकिन अगर कोई शख्स दूसरे के अमलदारी में जाए तो साहिब इक़्तिदार के बगैर, इजाज़त के बगैर वो इमामत का हक़दार नहीं होगा। उसकी एक शक्ल ये है कि हम मेहमान बन के दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो खा हमारे अंदर हक़ीक़त इमाम के दीगर शायद पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी साहिब खाना की इजाज़त के बगैर हम नमाज़ नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह हम अगर किसी दूसरी मस्जिद के अंदर जाएँ और उस मस्जिद का जो इमाम है वो साहिब खाना है, साहिब मंजिल है, तो हमारे अंदर अगरचे इमामत के जो शराइत हक़ इमामत की शराइत पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी इजाज़त के बगैर उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ा सकते। तो इसी शक्ल की तरफ इशारा किया जाएगा कि इज़ा लम यकुन बैनल हाज़िरीन साहिब मंजिलिन, कि जब मौजूदा लोगों के दरमियान हाज़रीन में ना हो घर का मालिक साहिब खाना, वला वज़ीफ़तिन, और ना वो शख्स जो इमामत के लिए मुक़र्रर है, वला ज़ू सुल्तानिन, और नहीं बादशाह साहिब हुकूमत। अगर ये सब ना हो, फ़ल-आलम व हक़्क़ बिल इमामती, तो जो सबसे ज़्यादा शरीयत के मसाइल को जानने वाला है वो इमामत का सबसे ज़्यादा हक़दार है।
तो अगर ये सारे लोग मौजूद हों तो अगरचे हमारे अंदर या हाज़रीन के अंदर हक़ीक़ती इमामत की शराइत पाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इमामत के ज़्यादा हक़दार होंगे। सुम्मल अक़रउ, फिर वो जो सबसे अच्छा कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने वाला हो। सुम्मल अवरउ, फिर वो जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। सुम्मल असन्नु, अगर ये सब के सब बराबर हो तो उसको मुक़द्दम किया जाएगा जो उम्र में ज़्यादा हो। सुम्मल अहसनु खुलुक़न, फिर जिसके अखलाक सबसे उम्दा हो, सबसे बेहतर हो। सुम्मल अहसनु वजहन, फिर वो आदमी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो चेहरे के एतबार से। सुम्मल अशरफु नसबन, अगर ये सब के सब बराबर है हाज़रीन में तो उसको मुक़द्दम किया जाएगा जो नसब के अंदर सबसे ज़्यादा अशरफ हो। सुम्मल अहसन सौतन, फिर उस आदमी को जो आवाज़ के अंदर जिसकी आवाज़ सबसे अच्छी हो। सुम्मल अनज़फ़ु सौवन, फिर उस आदमी को जिसका कपड़ा सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा हो। अब यहाँ एक बात ज़हन में रहे कि देखिए यहाँ जो फरमाया ना सुम्मल अहसन वजहन, के जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तो बास उलमा ने कहा है कि इससे मुराद चेहरे की खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो खूबसूरती है जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से चेहरे पर आती है। तो तहज्जुद के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और बहुत सारे फ़वाइद हैं। उन फ़वाइद में से एक ये है कि चेहरे की खूबसूरती में अल्लाह ताला उस नमाज की बरकत से इजाफ़ा कर देते हैं। कह रहे हैं कि फ़इन इस्तवौ युक़रउ, अगर ये सब के सब बराबर हों, यानी 10 आदमी हैं और सब के अंदर ये सारी सिफ़ातें पाई जा रही हैं, सब के सब अच्छे अखलाक वाले भी, अच्छे कपड़े वाले भी हैं, सबसे अक़रा भी हैं, अवरा भी हैं, फिर क्या किया जाएगा? कह रहे हैं फिर जो है कुरान अंदाज़ी की जाएगी। फ़इन इस्तवौ युक़रउ, फिर अगर मज़कूरा वसाफ़ में सब बराबर हों तो कुरान अंदाज़ी होगी। अविल ख़ियारु लिल क़ौमी, या कौम को इख्तियार है, यानी कौम जिसको चाहे इमाम बनाना चाहे बना दे। फ़इन इख्तलफ़ू, फिर अगर लोग इख्तलाफ करें, फ़ल इब्रतु बिमा इख्तारहुल अक्सर, तो एतबार उसका होगा जिसको अक्सर इख्तियार करे। अक्सर जिसको मुत्तफ़िक़ हो जाएगा हम इसी को इमाम बनाना चाहते हैं, उसी को इमाम बना दिया जाएगा। व इन क़द्दमू गैरल औला फ़क़द असाऊ, कहने कि अगर लोगों ने गैर औला, यानी एक आदमी है जिसके अंदर हक़ीक़त इमामत की शराइत पाए जा रहे हैं, उसको मुक़द्दम न करके उस आदमी को मुक़द्दम कर दिया जिसके अंदर कम शराइत पाए जा रहे हैं, फ़क़द असाऊ, तो उन्होंने बुरा किया। कह रहे यहाँ तक तो हक़ीक़त इमामत की शराइत है। इसी से मुताल्लिक़ दूसरा मसला है कि किन किन लोगों की इमामत मकरूह है। कह रहे वकुरिया इमामतुल अब्दी, ग़ुलाम की इमामत मकरूह है। ग़ुलाम ये अक्सर जाहिल और बदतहज़ीब होते हैं और उसके साथ साथ उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि आका की खिदमत करें, तो उनके पास वक्त भी नहीं होता है। जब वक्त नहीं होता है तो वो इल्म भी हासिल नहीं कर सकते, पढ़ने का मौका नहीं होता है, इसलिए उनकी इमामत मकरूह है। लेकिन अगर कोई ग़ुलाम है और साहिब इल्म है, बहुत अच्छा कारी है, तो फिर बिला कराहत उसकी इमामत दुरुस्त है। वल आमा, और इसी तरह अंधे की इमामत मकरूह है, इसलिए कि जो अंधा होगा वो आम तौर पर नजासत से बच नहीं पाएगा। जब बच नहीं पाएगा तो लोगों को कराहत होगी। अगर कोई नाबीना बहुत ज़्यादा मोहतात रहता है, नजासत से बचने का एहतमाम करता है, तो उसकी नमाज बिला कराहत दुरुस्त है। वल आराबी, और इसी तरह देहाती की इमामत में मकरूह है, इसलिए कि आमतौर पर उन पर भी जहालत का गलबा होता है। अगर साहिब इल्म हो तो बिला कराहत दुरुस्त है। बवालद ज़िना, और इसी तरह मकरूह है हरामी लड़के की इमामत। अल जाहिली, जबकि ये लोग जाहिल हो, तो अल जाहिली का ताल्लुक़ इन तमाम से है। वल फासिक़ी, और फासिक की इमामत भी मकरूह है। वल मुब्तदी, और बिदअती की इमामत भी मकरूह है।
बिदअती उसे कहते हैं जो दीन के अंदर नई नई चीज़ों को ईजाद करे और उसे दीन समझ के करे, तो उनकी इमामत मकरूह है। व ततवील सलाती कह रहे कि इसी तरह मकरूह है इमाम के लिए नमाज का लंबा करना। व जमाअतुल उराती वन निसाई, और मकरूह है नंगे लोगों की नमाज जमात के साथ, औरतों की नमाज जमात के साथ। अगर नंगे सब नंगे हैं, कपड़ा मुयस्सर नहीं है, जंगल के अंदर है, डाकुओं ने सारे कपड़े छीन लिए, अब नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, तो बेहतर ये है कि सब इनफरादी तौर पर बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ें। इसी तरह अगर 10 औरतें इकट्ठी हो गई तो बेहतर उनके लिए है कि वो अलग अलग मुनफरिदन नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ रही हैं तो अगरचे मकरूह अमल है, लेकिन फिर भी इस शक्ल के अंदर उनका इमाम आगे ना खड़ा हो बल्कि बीच में खड़ा हो, इसलिए कि यही उनके हक़ में ज़्यादा अस्तर है। फ़इन फ़अलना यक़िफ़ुल इमाम वसतहुन्ना, तो अगर वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ें तो इमाम उनके दरमियान खड़ा हो, कल उराती जैसे कि नंगे का इमाम भी उनके दरमियान खड़ा होगा। वयक़िफ़ुल वाहिदु अन यमीनिल इमामी वल अक्सरु खल्फ़हु, कह रहे कि एक आदमी खड़ा होगा इमाम के दाएं जानिब, एक आदमी यानी इमाम साहब एक है, मुक़्तदी भी एक है, तो इमाम साहब उनको दाएं जानिब खड़ा करें, खा वो आदमी हो या बच्चा हो, यानी समझदार बच्चा हो। वल अक्सर खल्फ़हु, और अगर बहुत ज़्यादा हो, 3 है, 4 है, 5 है, तो इमाम साहब आगे खड़े होंगे, बाकी सब पीछे खड़े होंगे। वयसुफ़्फ़ु रिजालु थुम्मा सिबियानु, इस सफ़ बड़ी, वही सफ़ रिजालु थुम्मा सिबियानु थुम्मल खुनासा, कह रहे कि सफ़ लगाई जाएगी, सबसे पहले मर्दों की सफ़ लगाई जाएगी, फिर उसके पीछे बच्चों की सफ़ लगाई जाएगी, थुम्मल खुनासा, फिर उसके बाद जो खुनसा है उनकी सफ़ों की तरतीब लग जाएगी, थुम्मन निसा, हुआ सबसे पीछे जो औरतें हैं उन औरतों की सफ़ लगाई जाएगी। ये मसला पूरा हो गया। आगे एक फ़स्ल कायम की इन्होंने, और इस फ़स्ल के अंदर ये बयान किया है कि नमाज, फ़र्ज़ नमाज से फ़रागत के बाद इमाम क्या क्या करेगा। फ़स्लुन फ़ीमा यफ़अलुल मुक़्तदी, मुक़्तदी इमाम क्या करेंगे। फ़स्लुन फ़ीमा यफ़अलुल मुक़्तदी बाद फ़राग़ इमामिही मिन वाजिबिन व ग़ैरिही, ये फ़स्ल उन चीज़ों के बयान में कि मुक़्तदी क्या करेगा अपने इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद किसी वाजिब से, यानी कोई वाजिब वग़ैरह। तो कह रहे लौ सल्लमल इमाम क़ब्ल फ़राग़िल मुक़्तदी मिन अत-तशहुदी युतिम्मुहु, अगर इमाम सलाम फेर दे मुक़्तदी के तशहुद से फ़ारिग़ होने से पहले, तो मुक़्तदी पहले तशहुद को पूरा करेगा फिर सलाम फेरेगा। इमाम साहब ने जल्दबाज़ी के अंदर है, अभी मुक़्तदी तशहुद पढ़ ही नहीं पाया कि उससे पहले उन्होंने सलाम फेर दिया, कहीं जाना होगा उनको, तो क्या मुक़्तदी भी सलाम फेरेगा? कहे नहीं, मुक़्तदी तशहुद को पूरा करके सलाम फेरेगा। वलौ रफ़अल इमाम रअसहु क़ब्ल तस्बीहिल मुक़्तदी सलासन फिर रुकू व सुजूदी युताबिउहु, उसके बरखिलाफ़ अगर इमाम अपने सर को उठा ले मुक़्तदी की 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने से पहले रुकू के अंदर या सजदे के अंदर, युताबिउहु, तो मुक़्तदी इमाम की मुवाफ़क़त करेगा। यानी इमाम साहब रुकू में गए और जल्दबाज़ी के अंदर है, मुक़्तदी अभी सुबहान रब्बिल आला 2 मरतबा ही कहा था, इमाम साहब ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो क्या मुक़्तदी 3 मरतबा तस्बीह सुबहान रब्बिल पढ़कर जो है खड़ा होगा, या 2 ही मरतबा करके खड़ा हो जाए। जैसा कि तशहुद के अंदर मसला ये था कि तशहुद पूरा करके सलाम फेरेगा, कह रहे कि यहाँ नहीं करेगा, यहाँ जो है 2 ही मरतबा तस्बीह पढ़कर इमाम की मुवाफ़क़त में खड़ा हो जाए। वलौ ज़ादल इमाम सजदतन, और इमाम ने इजाफ़ा कर दिया सजदे के अंदर, अवक़ाम बादल क़ऊदिल अख़ीर साहियन, या क़ायदा अख़ीरा के बाद भूल कर खड़ा हो गया, ला यतबउहुल मुअ्तम्मु, तो मुक़्तदी उसकी पैरवी नहीं करेगा। व इन क़य्यदहा सल्लम बअदहु, कह रहे हैं कि अगर उसको क़ैद कर दिया सल्लम बअदहु, तने तनहा नमाज तने तनहा सलाम फेर दे,
तो इन क़य्यदा का मतलब ये है कि रकात ज़ायदा, मिसाल के तौर पर 4 रकात वाली नमाज थी, तो उस 4 रकात वाली नमाज में क़ायदा अखीरा यानी 4 रकात में जो तशहुद में बैठते हैं, उसके बाद इमाम साहब 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, तो मुक़्तदी खड़ा नहीं होगा। अगर मुक़्तदी को यकीन तौर पर मालूम है कि 4 रकात मुकम्मल हो चुकी, फिर क्या करेगा? इंतज़ार करेगा। कहने कि उसके बावजूद इमाम साहब लौटे नहीं, इमाम साहब ने 5वीं रकात में क़याम को मुकम्मल किया, फिर रुकू किया और सजदे में चले गए, तो कह रहे जैसे ही एक सजदा कर लिया उन्होंने, तो मुक़्तदी खुद ब खुद सलाम फेर के नमाज से बाहर निकल सकता है। व इन क़य्यदहा सल्लमा वहदहु, और अगर इमाम ने उस रकात ज़ायदा में को सलाम के साथ मुक़य्यद कर दिया तो तने तना नमाज पढ़ेगा। व इन क़ामल इमाम क़ब्ल अल-क़ऊल अल-अख़ीरी साहियन, यानी कि अगर इमाम खड़ा हो जाए क़ब्ल अल-क़ऊल अल-अख़ीरी क़ायदा आखिरा से पहले, साहियन भूल कर, इंतज़रहुल मअमूम तो मुक़्तदी इंतज़ार करेगा। फ़इन सल्लमल मुक़्तदी क़ब्ल अन युक़य्यिद इमामहु अज़्ज़ाइदता क़ब्ल अन युक़य्यिद इमामहु अज़्ज़ाइदता, तो अगर मुक़्तदी सलाम फेर दे क़ब्ल इससे कि इमाम उस रकात ज़ायदा को सजदा के साथ मुक़य्यद करे, फ़सद फ़र्ज़ुहु, तो उसकी फ़र्ज़ जो है ये फासिद हो जाएगी। तो एक दूसरी शक्ल है, उसकी शक्ल ये है कि इमाम साहब भूल कर क़ायदा आखिर के बाद, जैसे ऊपर मसला बयान हुआ, 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, तो अब मसला ये है कि पहले तो लुक़मा देगा, यानी तस्बीह पढ़ेगा, सुबहान अल्लाह कहेगा, ताकि इमाम साहब मुतनब्बे हो जाए कि मैं गलती कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी इमाम साहब को समझ में नहीं है, उन्होंने क़याम किया और क़याम करने के बाद रुकू किया, अब मुक़्तदी से बर्दाश्त नहीं हो, उसने कि सलाम फेर कर कहा मैं सलाम फेर के जाता हूँ, तो कह रहा उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। बल्कि इंतज़ार करना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि इमाम रकात ज़ायदा में, मिसाल के तौर पर 5वीं रकात में 5वीं रकात का सजदा न कर ले। जैसे ही सजदा करेगा उस वक्त शरीयत ने कहा है, गुंजाइश है कि आप सलाम फेर के जा सकते। वक़ुरिया सलामुल मुक़्तदी बाद तशहुदिल इमामी क़ब्ल सलामी। अब यहाँ ये मसला ज़हन में रखें कि जो क़ायदा आखिरा है उसमें फ़र्ज़ की मक़दार बैठना, यानी तशहुद की मक़दार बैठना एक फ़र्ज़ है, तशहुद का पढ़ना वाजिब है, आप तो जानते ही। अब मसला है कि अगर किसी को इमरजेंसी है, ट्रेन छूट रही है या कोई और इमरजेंसी है, तो वो इमाम के साथ अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेर के खुद ब खुद सलाम फेर के जा सकता है, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। और ये मसला लोगों को बताया भी नहीं जाएगा, मतलब कि बताया जाएगा तो सबको इमरजेंसी होगी और इमाम साहब सलाम फेरेंगे, देखेंगे जो है सब मुक़्तदी गायब है, इसलिए कि सबको इमरजेंसी होगी, सब गायब हो जाएंगे। वक़ुरिया सलामुल मुक़्तदी बाद तशहुद इमाम क़ब्ल सलामी, और मकरूह है मुक़्तदी का सलाम फेरना इमाम के तशहुद के बाद उसके सलाम से पहले। फ़स्लुन फ़िल अज़कारिल वारिदति बअदल फ़र्ज़, ये फ़स्ल उन अज़कार के बयान में जो फ़र्ज़ नमाज के बाद वारिद हुई हैं। अल-क़ियामु इला सुन्नति मुत्तसिलन, यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या करना है? सुन्नत के लिए खड़ा होना है। उस नमाज से मुतालिक जो सुन्नत है, जैसे ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, तो फ़ौरन फ़र्ज़ के बाद खड़ा हो जाए। अल-क़ियाम इला सुन्नति मुत्तसिलन बिल फ़र्ज़ मस्नून, फ़र्ज़ नमाज के उससे मुत्तसिलन सुन्नत के लिए खड़ा होना ये सुन्नत है। वअन शम्सिल अइम्मतिल हलवानी, यानी शम्सुल अइम्मा हलवानी से मनक़ूल है, ला बअस बिक़िरातिल औरादी बैनल फ़रीज़ति व सुन्नति, कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि उन औराद को पढ़ा जाए जो अहादीस के अंदर मनक़ूल है फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान। यानी मसनून तो ये है कि फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद सुन्नत नमाज के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन अगर अदइया मासूरा या औराद मनक़ूला पढ़ता है तो उसकी भी गुंजाइश है। वयस्तहिब्बु लिल इमाम बाद सलामी अन यतहव्वल इला यसारिही लिततव्वुइन बादल फ़र्ज़ी, कह रहे कि और मुस्तहब इमाम के लिए उसके सलाम फेरने के बाद अन यतहव्वल इला यसारिही के घूम कर चला जाए अपनी बाईं तरफ,
लिततव्वुअन बअदल फ़र्ज़ी, नवाफिल व सुन्नतें अदा करने के लिए फ़र्ज़ के बाद। तो मतलब ये है कि इमाम ने जिस जगह खड़े होकर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाई है वहाँ से हट कर अपनी बाई जानिब से घूम कर चला जाए और दूसरी जगह सुन्नत और नवाफिल पढ़े, और ऐसा करना इमाम के लिए मुस्तहब है। और इसकी वजह यह है कि अगर इमाम साहब मुसल्ले पर पढ़ने लगेंगे सुन्नत और नफल, तो आने वाला कोई नमाजी कोई आएगा जिससे मालूम नहीं होगा, वो समझेगा इमाम साहब ही फ़र्ज़ नमाज़ी पढ़ा रहे और उनकी सुन्नत नमाज को फ़र्ज़ समझ के उनकी इक़्तिदा करने लगे। वअन यस्तक़बिला बअदहुन नास, और ये कि यानी मुस्तहब ये है कि मुँह कर ले उसके बाद, यानी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों की तरफ। तो फ़र्ज़ से फ़ारिग होने के बाद घूमने के लिए क्या कहते हैं, लोगों की तरफ मुतवज्जे इमाम होगा, उसके लिए कोई ख़ास जिहत नहीं है। तो चाहे दाएं या बाएं जिस तरफ हो सहूलत हो घूम जाए, और अगर कुछ मुक़्तदियों को नसीहत करना चाहे नसीहत कर दे, कोई बात बतलानी चाहिए बतला दे। वयस्तग़फ़िरून अल्लाह, कह रहे हैं कि और अल्लाह से बख्शिश तलब करे। वयक़रऊन आयतल कुर्सी, और फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, इमाम भी मुक़्तदी भी। तो इस्तिग़फ़ार की बहुत सारे फ़ज़ाइल है और आयतल कुर्सी की फ़ज़ीलत हदीस के अंदर वारिद हुई है। इसी तरह वल मुअव्वज़ाती, मुअव्वज़तैन पढ़ें। व युसब्बिहून अल्लाह सलासन व सलासीना, और सुबहानल्लाह 33 मरतबा पढ़े। व यहमदूनहु कज़ालिका, और अल्हम्दुलिल्लाह भी 33 मरतबा पढ़े। व युकब्बिरूनहु कज़ालिका, और अल्लाहु अकबर भी 33 मरतबा पढ़े। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह की तादाद 34 कर ली जाए, और बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि अल्लाहु अकबर की तादाद 34 कर ली जाए, बाकी 33, और इस तरह ही 100 का आदद पूरा हो जाएगा। सुम्मा यक़ूलून, फिर इमाम और मुक़्तदी दोनों कहें ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस दुआ को पढ़ लें। सुम्मा यदऊना लिअनफुसिहिम व लिलमुस्लिमीन राफ़िई ऐदीहिम, फिर कह रहे हैं कि फिर वो अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें हाथ को उठाए हुए, और ये सब मुस्तहब है, ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। इन शक्लों के साथ भी दुआ पढ़ सकते हैं और बेगर हाथ उठाए भी दुआ मांग सकते हैं, और इसके अलावा और जो औरात मनक़ूल हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। तुम यमसहून बिहा वजूहहुम फ़ी आख़िरी, उसके बाद जब दुआ मांग कर फ़ारिग हों तो जो उन्होंने हाथ उठाकर दुआ मांगी थी उसी हाथ को अपने चेहरे पर आखिर के अंदर फेर लें।